प्रेमी और सेवक दोनों गजब की चीज हैं। हो सकता है प्रेम करने वाले सेवा नहीं कर पाते हों। आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे या फिर बहुत प्रेम करेंगे, आपके दुख से दुखी भी बहुत होंगे, पर करेंगे कुछ नहीं। प्रेमी तो हैं। एक महात्मा के पास दो सज्जन जाते थे बारी बारी से। एक बड़े धनी सेठ थे, संपन्न, पर शारीरिक दृष्टि से दुर्लभ थे, दुर्बल और रोगी थे। और एक पहलवान था जो हट्टा कट्टा था शरीर से, पर उसके पास पैसा नहीं था। दोनों जाते थे अलग अलग। वो पहलवान जब महात्मा जी के पास जाता तो कहता कि क्या बताएं महाराज, भगवान ने 4 पैसे दिए होते तो मैं आपकी सेवा करता, है ही नहीं कुछ। धन होता तो मैं आपकी सेवा करता। महात्मा कहते ठीक है ठीक है। और वो धनी आता तो आकर कहता क्या बताएं महाराज, भगवान ने रोगी शरीर दिया है, अगर स्वस्थ होता तो आपके चरण दबाता। महात्मा हंसते कि जो चरण दबा सकता है वो कहता है कि धन नहीं है, और जो धन दे सकता है वो कहता है कि शरीर नहीं है। ये प्रेमी दोनों ही हैं। तभी तो जानते हैं महात्मा के पास जाते हैं, नहीं क्यों जाते, प्रेमी नहीं होते तो। पर सेवक जिसके पास जो है उससे सेवा नहीं करना चाहता, जो नहीं है उसकी शिकायत जरूर करेगा। होता तो करते। जो प्रेमी प्राय मिलते हैं वो सेवा करने वाले नहीं होते, और जो सेवा करने वाले होते हैं वो प्रेमी नहीं होते। और सेवा एक कर दें तो फिर देखो आप कि महाराज जी यहाँ कुछ पहले था ही नहीं, जंगल था, हमने सेवा की तो आश्रम खड़ा हो गया। महाराज जी को कुछ आता ही नहीं, हमने सब कुछ किया है, ऐसा भाव सेवक के मन में आता है। तो सेवा करने वाला अभिमान में भर जाता है, अनुराग से नहीं। और जो अनुराग से भरे हैं उन्हें सूझता ही नहीं कि हमें सेवा करनी है। असल में जो प्रेम से भरे हैं वो दिमाग से सोचते ही नहीं, दिल से सोचते हैं। और जिनमें प्रेम है वो सेवा नहीं कर पाते, और जिनमें सेवा है वो प्रेम नहीं कर पाते, वो अभिमान से भर जाते हैं। ये बड़ी समझने की बात है। हमें हनुमान जी महाराज से सीखना चाहिए। हनुमान जी की विशेषता यह है कि वो प्रेम से भरे हैं और सेवा से भी भरे हैं, और उनके अंदर अभिमान नहीं है। उनके भीतर अभिमान नहीं, भगवान है। तुम्हारे अंदर भी सेवा भी होनी चाहिए और प्रेम भी होना चाहिए। जब दोनों होंगे तभी काम बनेगा। अगर हमारे अंदर अभिमान जागृत हो गया तो हम सेवा नहीं कर पाएंगे और ना प्रेम कर पाएंगे। तो एक सेवक और एक सेवा और एक सेव्य, जिस सेवा हम करते हैं, सेव्य और सेवक से मिलाने वाली है सेवा। इस संसार में 3 तत्व हैं, ब्रह्म, जीव और माया। ब्रह्म और जीव चेतन हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन। इनके अंदर जो कार्य करता है उसे चेतन कहते हैं। स्वामी एक है। स्त्री पुरुष शरीर का नाम है, जीव का नहीं। ये शरीर का नाम है, क्यों स्त्री है वो पुरुष है, पर जीव सबके अंदर एक है। जीव एक है।
जैसे दो बहनें हों और एक बहन एक लड़के से ब्याही गई, वो लड़का आईएएस हो गया, और दूसरी लड़की ब्याही गई, वो शराबी कबाबी होकर भिखारी हो गया। जो आईएएस के साथ ब्याही गई उसे मैम साहब, वो मैडम कहलाई गई, और जो भिखारी से ब्याही गई वो भिखारिन कहलाई। ऐसे ये जीव है जिसने माया को सरेंडर कर दिया। जो माया की शरण में चला गया उसको माया का फल मिल रहा है, दुख। माया का फल क्या है मेरे प्रेमियों? दुख, अशांति, अपूर्णता, ये माया के फल हैं। और जिसने भगवान का वर्ण कर लिया, जिसने भगवान को मान लिया, उसको भगवान का ज्ञान, आनंद, नित्यता मिल रही है। ये आपके ऊपर है कि आप क्या वर्ण करते हैं, माया का करते हैं कि भगवान का करते हैं। ना समझी में जो अपने स्वामी को भूल गया है जीव, माया को अपना स्वामी मान लिया है, वो दुख भोग रहा है। वास्तव में भगवान श्रीमन नारायण सबके स्वामी हैं, शेष सब उनके दास हैं। और दास का काम मेरे प्रेमियों सेवा करना है, स्वामी को सुख देना है, उनकी सुख में सुखी होना है। जैसे एक बच्चे की माँ अपने बच्चे को कोई पड़ोसी उसकी तारीफ कर दे कि तुम्हारा बेटा तो बड़ा होनहार है, अच्छा है, तो माँ बहुत प्रसन्न होती है कि मेरे बेटे की तारीफ हो रही है। मेरे प्रेमी, जो हमारी असली माँ है, जो हमेशा हमारे साथ रहता है, जो हर योनि में साथ रहता है, वो भगवान अनंत जन्मों के अनुसार हमें संसार देता है। स्वामी को सुख देना एक लक्ष्य हमारा होना चाहिए, सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना और अपनी बुद्धि नहीं लगाना। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आदर पूर्वक आज्ञा का प्रेम पूर्वक पालन करना। और भगवान राम ने तो कहा ही है कि जो सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। कि वो सेवक मुझे प्रिय है जो मेरा अनुशासन, मेरी आज्ञा का पालन करता है। ऐसे भगवान राम ने स्वयं अपनी वाणी से कहा। महापुरुष जिस क्षण किसी बात के लिए आज्ञा दें, उसी क्षण उसका पालन करें, जो मालिक के अनुकूल हों, जो मालिक चाहता है वो करें, अभिमान से हटकर। भगवान सबकी झूठी पत्तल उठा रहे हैं। आपने सुना होगा वृतांत, पद प्रक्षालन कर रहे हैं। कौन? भगवान श्री कृष्ण। वो त्रिलोकीनाथ जगतपति, और सेवा क्या कर रहे हैं? झूठी पत्तल उठाने की, सबकी झूठन उठाने की। यहाँ कोई अभिमान नहीं, कोई अहंकार नहीं, सबसे परे। और जो मेरे प्रेमी अभिमान में आ गया वो नष्ट हो गया। वो कहता है मैं, तभी से पतन शुरू हो जाता है। जब तक उसके मन में आती है तो उसका पतन होना शुरू हो जाता है। मेरा नहीं, मेरे गोविंद का है। मेरा नहीं, मेरे भगवान का है। मेरा नहीं, मेरे मालिक का है। ऐसा भाव हमारा होना चाहिए। अब सभा में प्रश्न उठा कि सर्वप्रथम तिलक किसको किया जाए। जितने भी विद्वान थे सबने कहा कि भगवान कृष्ण को सबसे पहले तिलक करना चाहिए। और वहां पर खल मंडली भी बैठी थी। कौन? दुर्योधन, शिशुपाल, जरासंध। और अच्छा काम खल मंडली को बर्दाश्त नहीं होता, वो अपना ऑब्जेक्शन लगा ही देते हैं। शिशुपाल भगवान को गालियां देने लगा, अर्जुन से बर्दाश्त नहीं हुआ। देखो, जो सच्चा सेवक होता है उसे अपने स्वामी का अपमान बर्दाश्त नहीं होता। वो अपने स्वामी का अपमान होते देख नहीं सकता। जो सच्चा होगा, और जो बनावटी होगा उसे कोई गारंटी नहीं। सामने हाँ जी, हाँ जी, जी गुरु जी, जी गुरु जी, यस सर, और पीछे क्या बोलेगा?
हाँ, आज सर मर जाए तो अच्छा है, चैन की नींद आएगी। तंग कर दिया है, रोज जब मर्जी फोन कर देते हैं, जो है रात को 11 बजे 12 बजे टाइम नहीं देखते, जो है हमारा भी टाइम है, हमारे बच्चे, हमें भी सोना है। जब मर्जी है सेवा के लिए बोल दिया, जब मर्जी है काम के लिए बोल दिया, खाना भी खाना है। तो सेवक सेवक नहीं है, वो सेवक सेवक नहीं है मेरे प्रेमियों। सच्चा सेवक वही है जो स्वामी का अपमान कभी ना देख सके। कुछ लोग सुख के समय में साथ देते हैं, वो तुम्हारे अपने नहीं होते। अपने वो होते हैं मेरे प्रेमियों जो दुख की घड़ी में भी तुम्हारे साथ नजर आते हैं, वो अपने होते हैं। और भगवान हमेशा हर जीव के साथ संग रहते हैं, हर घड़ी में साथ देते हैं। पर कब? तुम अपनी बुद्धि नहीं लगाएं। अपनी बुद्धि लगाएंगे तो कुछ बात बनेगी नहीं। भगवान ने बोला है कि मन कर्म वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा कर ही रघुराई। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर बचते हैं, भगवान उन पर तुरंत कृपा करते हैं। यही हम भगवान गुरु के प्रति करने लगते हैं, उल्टा दिमाग लगाते हैं, बुद्धि लगाते हैं, तो हमें वो नाम अपराध हो जाता है। कुछ लोग जानते हैं फिर भी करते हैं। ये सब जानते हैं कि सबके अंदर भगवान हृदय में बैठे हैं, भगवान सब देख रहा है। पर मेरे प्रेमी विचार करें, अगर ये मानते होते हम कि भगवान सब देख रहा है, तो हम पाप नहीं करते। अंदर बैठा है, नोट कर लेगा, उनकी कृपा नहीं मिलेगी, पाप कर्म का फल भोगना पड़ेगा। भगवान सब जगह हैं। अगर हम सोच लें कि भगवान सब जगह हैं, तो हम पाप कर्म करेंगे ही नहीं। हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम तिर प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान तो खंबे में भी हैं। हिरण्याकश्यप ने कहा प्रहलाद से, इस खंबे में तुम्हारा भगवान है? प्रहलाद बोला हाँ है। हिरण्याकश्यप ने जोर से गदा मारी खंबे में, और भगवान लक्ष्मी नरसिंह प्रकट हो गए। तो मन बुद्धि का समर्पण ही सेवा है, और ये पहले गुरु के प्रति करना पड़ेगा, फिर भगवान की सेवा, तब भगवत प्राप्ति होगी। ये कड़ी है। पहले आपको गुरु की सेवा करनी होगी, तब भगवत प्राप्ति, भगवान की सेवा, फिर भगवान की प्राप्ति। हम संसार में अपने सुख में, स्वार्थ में, मोह माया में इतने लिप्त हैं कि भगवान का नाम तो ध्यान में आता ही नहीं, भूले बिसरे भी नहीं आता, कोई याद दिलाए तब भी नहीं आता। एक महात्मा के पास एक बालक आता था, उनकी सेवा में सेवा करता था, सत्संग करता था। एक बार वो 2 दिन 3 दिन नहीं आया। महात्मा ने कहा कि तुम 2 दिन से नहीं आ रहे, क्या बात है? बोला महाराज हमारी सगाई हो गई है। महात्मा बोले अब तुम हमसे गए। उसने कुछ नहीं कहा। 5-6 महीने के बाद वो फिर 2-3 दिन नहीं आया। महात्मा फिर बोले कि अब क्या हुआ? युवक बोला कि हमारी शादी हो गई। महात्मा बोले कि अब तुम अपने माता पिता से भी गए। 2 साल बाद फिर 4-5 दिन नहीं आया। फिर महात्मा बोले कि अब क्या हुआ? कि महाराज घर में बालक का जन्म हुआ है। तो महात्मा बोले तुम अपने आप से भी गए। उस युवक से रहा नहीं गया। उसने पूछा कि इसका मतलब क्या है? महात्मा बोले कि जैसे ही तुम्हारी सगाई हुई तो हमने कहा कि हमसे गए, इसका अर्थ है तुम साधु नहीं बनोगे, संसारी बनोगे, हमारे हाथ से गए। और जब शादी हो गई
तो पहले माता पिता की सेवा करते थे, माता पिता को मानते थे, अब उनसे भी गए। अब घरवाली आ गई तो तुम घरवाला की बात मानोगे, घरवाली की, उसकी सेवा करोगे। और जब संतान हो गई तो अपने आप से भी गए। अब तुम अपने लिए कुछ नहीं करोगे, अपनी संतान के लिए करोगे, चिंता भी उसके लिए करोगे, तो अपने आप से भी गए। बालक बोला कि महाराज आप संसार में तो रहे नहीं, आपको संसार का सुख का पता ही नहीं है। संसार में तो बहुत प्रेम है, आनंद है। महात्मा बोले प्रेम तो करते हैं, बात तो सही है, एक काम करना कि मैंने तुम्हें प्राणायाम योग तो सिखाया है, समाधि लेना सिखाया है। बोले हाँ, लगा लोगे? हाँ लगा लूंगा। तो बोले कल घर जाकर समाधि लगा लेना, बाकी मैं देख लूंगा। अब अगले दिन घर में सांस रोककर पड़ गया चारपाई पे। पूरा परिवार परेशान कि पता नहीं क्या हो गया बच्चे को। मोहल्ले के लोग आए, सब बोले कि गुरुजी को बुलाओ, संकट के समय में कौन याद आएगा? गुरुजी आए तो उन्होंने देखा कि बोला सबसे बचना मुश्किल है भाई इसका। तो लोग बोले कि उपाय है बचने का महाराज? बोले हाँ एक उपाय है, दूध ले आओ, थोड़ा चीनी ले आओ एक कटोरे में। दूध चीनी लिया है कटोरे में। अब महात्मा जी ने 7 बार बच्चे को घुमाया उसको, और बोले भाई जो इस दूध को पी लेगा तो ये बच्चा बच जाएगा और वो मर जाएगा। अब कौन पिए दूध? अब उसकी पत्नी ने सुना कि सबसे पहले नंबर पत्नी का आया। तो पत्नी बोली कि ऐसे में दूध नहीं पीती भाई, मरना जीना तो भगवान के हाथ में है, उसमें कोई क्या करेगा। हम तो अपने माता पिता के यहाँ जाकर रह लेंगे, संसार है, दुखी कर सकते हैं बस, और क्या करें। माँ बोली कि मैं दूध पी लेती, पर मेरे बाद मेरे पति का क्या होगा, उनकी देख रेख कौन करेगा, पत्नी धर्म बिगड़ जाएगा। अब कोई दूध पीने को तैयार नहीं। जो मोहल्ले वाले थे वो भी खिसक गए। महात्मा बोले कि भाई मैं पी लूं? तो सब लोग बोले अरे महाराज संत तो परोपकार के लिए होते हैं, आप पी लो। आपका कोई रोने धोने वाला तो है नहीं, और आपकी समाधि बना देंगे, बाद में मेला लगेगा वहां पे, आप पी लो। तो पीकर दूध संत ने ली एक डकार, उठ बेटा संग चल मेरे, तूने देख लिया संसार। भजन कर परलोक बनाएगा, संसार में कुछ नहीं रखा, संसार में कुछ नहीं रखा। ये संसार देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया, सब मतलब के यार हम